कृष्ण हरे कृष्ण। आई वॉन्ट टू चेक वन मोर थिंग। एक मिनट, मैं दूसरा माइक लगा के देख रहा हूँ कि उसमें अगर आवाज़ थोड़ी बढ़े तो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सही हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा, दो दो माइक भी तो लगा सकते हैं, वो तो फिर ये आवाज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है। अच्छा, आवाज़ कर देखें, आवाज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज़ करेंगे ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी अब कैसी कैसी आवाज़ आवाज आ आ रही रही है? है? वो वो तो तो आवाज़ आवाज गूंज रही है, गूंज रही है ना आवाज़। हाँ जी गुरु जी। अच्छा, आवाज़ गूंज रही है। हाँ जी। ओके, ओके, अब अब अभी मेरे को सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी कैसी आ रही है? अभी गूंज रही है। ओके, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर दिया। नाउ इट इज़ बेटर। अब बताओ, अब कैसी आवाज़ है? अब मैंने दूसरा चेंज किया है। वॉइस इज क्लियर। पहले से बेटर है कि बताओ, पहले से बेटर है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में अच्छा, लेकिन इसमें कट तो नहीं रहा, बीच में कटती है ना आवाज़। कुछ लिख सकते हैं प्लीज़? यस प्रभु जी, बेटर है ना पहले से? यस प्रभु जी लिखा है। अच्छा, क्लियर, ओके। सो ये जो श्लोक है ना, इनका मीनिंग आप थोड़ा समझ लो, फिर इनको डेली बोला करो। इनसे ना ये बहुत ही, ये भगवान कृष्ण ने बोला कि ये मेरे जो परम कारण है मुझ तक मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो बताया भगवान ने 5 श्लोकों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच रहा हूँ इसको हम डेली डेली इनको पढ़ा करें। तो मैं एक बार मीनिंग बता देता हूँ। श्रद्धा अमृत कथाओं में, मेरी अमृत कथाओं में श्रद्धा, और शाश्वत मत अनुकीर्तनम, और मेरा गुणगान करना हमेशा। और मेरी जो पूजा है, अर्चा विग्रह की पूजा, भगवान की जो आरती है, वो फोटो प्रिंट कर सकते हैं। उसमें अडिग श्रद्धा, मतलब अटैचमेंट लिखा है। परिनिष्ठा का मतलब उसमें अडिग आसक्ति। स्तुति भी स्तुनम, स्तुतियों के द्वारा मेरी प्रशंसा करना। आदरः परिचर्यायाम, ये क्या था? मेरी जो भक्ति है उसका आदर करना। भक्ति का आदर, इसलिए हम भक्ति देवी की जय बोलते हैं ना, दैट इज द पॉइंट। भक्ति देवी की जय। सो एक मिनट, चल रहा है ना? करेक्ट। भक्ति देवी की जय। सर्वांग अभिर्वंदनम, सारे अंगों से मेरा मुझ को नमस्कार करना, अभिवंदनम। मद भक्ता पूज्य अधिका, मेरे भक्ति पूजा मुझसे भी ज़्यादा करना, वो प्राइम है। इसलिए हम लोग राधा रानी की पहले, वो पहले ही आएंगी। कल वो कन्फ्यूजन हो रहा था ना आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले ही आएंगी, सबसे पहले आएंगी, और उनके भक्त उनसे पहले आएंगे। मेरा जो भक्त है, सर्वभूतेषु मन्मथ्य, सारे लोगों में मुझको देखना। और मद अर्थेषु अंग चेष्टा, ये क्या है? सारे अंगों से मेरे लिए ही चेष्टा करनी, जो भी प्रयास करना है किसी भी अंग से, वो मेरे लिए करना है। मतलब मुझे याद करना है, मेरे लिए ही करना है। और कुछ और करोगे तो प्रॉब्लम है। च वत्सा मद, और वाणी से भी करना है। कैसे करना है? मद गुण ईर्णम, मेरे गुणों की व्याख्या करना। ईर्णम, वर्णम ईर्णम। मय अर्पणम च मनसा, मन को मुझे देना है, मन मुझ में लगाना है। और सारी इच्छाओं को त्यागना है। सर्व काम वर्जनम, सारी इच्छाओं को त्याग करना है। कोई भी इच्छा रखोगे तो भगवान कृष्ण तो नहीं कह रहे करो भैया उसे, ये भी करना है वो भी करना है, मना कर रहे हैं। और मद अर्थे, और देखो ये बहुत बात है, भगवान कह रहे मेरे लिए धन का परित्याग करना है। जो भी धन हमने रखा है अपनी तिजोरियों में, बैंकों में, भगवान कह रहे हैं भाई मेरे लिए त्याग दो उसको, अगर मुझ तक आना चाहते हो तो। नहीं तो नरकों में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होएगा, कितना दुख झेलने पड़ेंगे। और भोग को भी त्यागना है, सुख को भी त्यागना है। जो सुख के लिए बना रहे हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मना कर रहे हैं। भोग और सुख, मैं एक्चुअली इस मेरे याद नहीं आ रही थी लाइन ये पूरी। भोग से सुख से याद आ रहा था खाली सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि तो रोज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये याद हो जाएगा थोड़े दिनों में। मदर थे परित्यागो, ये लाइन बहुत अच्छी है हम सब के लिए, क्योंकि यहीं फंसे हम सब लोग। इस लाइन में हम ज़्यादा फंसे हुए हैं, बाकी में फंसे, लेकिन इसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं।
मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य सुखस्य च। भगवान ने मना कर दिया। फिर भगवान कह रहे हैं इष्टम दत्तम हुतम जप्तम, ये जो आपका धन है, यज्ञ है और जप है, मदर्थम मेरे लिए करो, अपने लिए मत करो। प्रभु जी बीमारी ठीक हो जाए, प्रभु जी इसलिए जप कर रहा हूँ, शांति है, पहले अच्छा है। भगवान मना कर रहे हैं ये सब मत करो, मेरे लिए करो। आपकी बीमारी ठीक हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश रहो जैसे मैं रखता हूँ आपको, आप मेरे लिए करो बस। मेरे लिए जप हो गया, खुद बस हो गया काम। वृत्ति मेरे लिए करो, तपस्या मेरे लिए करो। एवं धर्मई शाना, सारे मनुष्यों को इसी धर्म से, जो मैंने बताया भाई, ये सारी चीजें 20 आइटम है। उद्धव आत्मनिवेदी नाम, तो शरणागत है, आत्मनिवेदी नाम बोलते हैं जो सब कुछ सरेंडर कर देते हैं भगवान को। ऐसे लोगों के लिए मई संजायते भक्ति, भक्ति का मतलब यहाँ पे प्रेम है, उनको मुझसे प्रेम मिल जाता है। मेरा प्रेम, कृष्ण प्रेम संजाय उत्पन्न हो जाता है, संजाय अच्छी तरह से, परफेक्टली। को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते, और क्या बचा। अब जब मेरा प्रेम ही मिल गया तो और क्या बचा भक्त के लिए। को अन्यो अर्थो अवशिष्यते माने शेष क्या बचा, अस्य अवशिष्यते, कुछ नहीं बचा इसके बाद, बस हो गया। तो एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। अस्य मस्या का मतलब है इस ऑफ माई डिवोटी, मेरे डिवोटी के लिए बचता क्या है, मेरा कुछ नहीं बचता। सो ये हम लोग डेली पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अब मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके साथ। राजा परीक्षित, राजा उवाचो, राजा कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सुदेव कह रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि ने whose hearers are as fortunate as those seated by Lord Brahma explain the transcendental qualities of the Lord who is without material qualities and before whom did he speak। तो पूछ रहे हैं कि नारद मुनि, जिनके श्रोता इतने भाग्यशाली, इतने ब्रह्मा जी के श्रोता हैं, ब्रह्मा जी सुनो, नारद मुनि सुनो, एक ही बात है कह रहे हो। उन्होंने किसको भगवान के गुणों का व्याख्यान किया। वो भगवान जो तो निर्गुण है, जिनमें वास्तव में गुण ही नहीं, मतलब प्रति के कोई गुण नहीं है। एंड बिफोर हूम, किसके सामने उन्होंने भागवतम सुनाई। पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, किससे, सुदेव गोस्वामी से। राजा ने कहा आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में जो भी लीलाएं हैं, कथन हैं, वो भगवान जिनके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, वो वास्तव में सभी जीवों के लिए, सभी ग्रहों में बहुत शुभ है। भगवान की लीलाओं को सुनेगा तो इससे वो होता है। लोग पंडित जी बुलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, शुभ शुभ है जी चीज लाते हैं, ये भगवान की लीलाएं सुनो, कोई नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुल के अच्छी तरह से कि 100 में से 1 या 2 भक्त सुनते हैं। ज्यादातर भक्त सारे दिन ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात को समझ लो। कोई भागवतम नहीं पढ़ता है, कोई लीलाएं सुनता नहीं है। 100 में 2-3 सुनते हैं बस। ना ढंग से माला करते हैं, ना ढंग से लीलाएं सुनते हैं। ये 2 चीज नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी में परेशानी रहती हैं। कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, बीमारियां, परेशानी, कलह, ये सब लगा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि शुभ शुभ कब होगा। भाई हम कोर्ट कचहरी क्यों घूमे, क्यों हो रहा है सभी हमारे साथ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग भगवान लीलाएं, यहाँ पे लिखा है शुभ है ना ये। प्रसिद्ध महाराज को पता है कि शुभ मैं जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में। करेक्ट है ना। तत्वविदाम ओके ओके, लोक सुमंगला, कितना सुंदर वर्ड है। कथा लोक सुमंगला, इसको याद रखो। वीर्य सहा, हरेर अद्भुत वीर्य से, भगवान की जो अद्भुत वीर्य है, जो महान गाथाएं हैं। वीर्य का मतलब क्या है, अद्भुत पोटेंसी। यहाँ पे हरेर अद्भुत वीर्य कथा लोक सुमंगला, ये सुमंगल, इसको छोड़ के वो उधर आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई माता अगर वो जॉब छोड़ के सारा दिन ये कथाएं पढ़ती है तो किसका मंगल होगा, इसका होगा जो जो कथाएं पढ़ती है सारा दिन। और जो जॉब जा रही है उसको तो नरक भी जाना पड़ेगा अगले जन्म में, अगर जानबूझ के नहीं रुक रही है, तो मजबूरी में फंस गई है। पहले पता नहीं था, अभी वो अलग बात है। लेकिन जिस जरूरत नहीं है फिर भी जॉब करती है, तो वास्तव में नरक के द्वार देखना ही पड़ेगा, बहुत कष्ट पाने पड़ेंगे।
तो खाली घर में बैठ के अपने भागवतम पढ़ते हो, सुमंगला, लोक सुमंगला, वो दुख मंगला है, सुमंगला नहीं है वो, पाप है ना। तो लोग जो गलत तरह करते रहते हैं, ये चीज होती है उन लोगों को। ऐसे जो लोग जबरदस्ती जाकर गधे की तरह सारा समय खराब करते रहते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, वो भी दुख झेलने पड़ेंगे। अब झेल रहे भी होंगे, देख लेना, बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं, टेंशन, ये सब रहते रहता है। चेहरे चेहरे से पता लग जाता है, किसी का मुख देखो, मुख पे सारा कुछ लिखा होता है, क्या कर रहा है होती है। आगे कहते हैं, कौन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाभागा, महाभागा, महाभाग्यशाली कौन है? सुखदेव गोस्वामी। क्यों कह रहे हैं महाभाग? क्योंकि वो तो भागवतम भी पढ़ते हैं, भागवतम भी सुनाते हैं। कंटिन्यूस नैरेटिव श्रीमद् भागवतम, भागवतम को जरा बोलते रहो, ताकि मैं अपना मन भगवान के चरणों में, भगवान में स्थापित कर सकूं, और इस प्रकार मैं सारे माया से फ्री होकर, माया के गुणों से फ्री होकर इस शरीर को त्याग कर सकूं। ये कह रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कथ्यस्य महाभागो यथा आम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेशी संग्रह। ऐसे कृष्ण में मन लगता है। अभी परीक्षित महाराज को पता ही है, देखो क्यों बता रहे हैं, मना मना अत्यक्ष से कलेवरम, ताकि मैं कलेवरम को छोड़ सकूं। ऐसे छोड़ना चाहिए हमें। अब मन नहीं लग रहा तो भगवान अभी मैं छुड़वाना, जब पूरा मन लग जाए तब जाकर शरीर छोड़ देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, धाम जा रहा हूँ। ये श्लोक के कारण मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। आई वांटेड टू रीड दिस। श्रृणवता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही ज्यादा। कहते श्रृणवता श्रद्धा, जो नित्य है श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। गणतश्च, गणतस्य क्या है? सुनते हैं, और इस ग्रंथस्य स्वचेष्टितम, पूरा प्रयास के साथ इसे ग्रहण करते हैं। किसको? श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं और फिर ग्रहण कर लेते, खाली सुनते नहीं है, उसको अपना ही लेते हैं। काले न नातिर्घ्य न, वो बहुत जल्दी उनके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। आपके हृदय में ही मंदिर बन जाएगा, के दर्शन करोगे। इसमें लिखा है, प्रसिद्ध महाराज कह रहे हैं, उनको पहले से पता है। कह रहे मुझे भागवतम सुनाओ, बस आप कुछ नहीं सुनाओ, मैं भी धारण करना चाहता हूँ। ये बहुत सुंदर है। शृण्वता हृदया नित्यम गृणतस्य स्वचेतम, प्रयास से सुनना पड़ेगा, ध्यान लगा के, नोट्स बना के, जोड़ लगा के, स्वचेष्टितम होना चाहिए, और ग्रहण भी करना पड़ेगा। कालिन नाति दीर्घ ना भगवान विस्ते हृदय, है ना? कितना अच्छा। देखो श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, चीफ डिवोटीज ऑफ materialist devotees of Lord are very much desirous to see the Lord personally without meeting the requisite qualification। जो सहजिया भक्तों की बात हो रही है, सहजिया भक्त होते हैं और जो भौतिकवादी भक्त है, देखो होते हैं सहजिया भक्ति, चीफ डिवोटी। डिवोटी सारे अच्छे नहीं होते, दिमाग में रखना भाई। सोचते सब बढ़िया, जो गा रहे हैं बाजार बड़े बड़े प्रोग्राम कर, चीफ भी होते हैं चीफ डिवोटी। चीफ डिवोटी कैसे होते हैं? बस भगवान को देखने के उनकी लालसा है। कैसे? वो ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, सुनते भी नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि बीच में आवाज कट रही है। हाँ, ये ना, ये प्रॉब्लम है इस माइक में, क्या होता है, आई डोंट नो। सो देन अगेन आई विल कम टू दैट। मैं क्या करने वाली, आई, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ गया। हरे कृष्णा, होप नाउ इट इज क्लियर। सो मैंने देखा कोई भक्त है ना, उनके गले में कंठी है, प्रोग्राम में है, जुड़े हुए हैं, प्रभु जी श्रद्धा है, भाई रूल है उसमें फॉलो करो ना। रेक्विजिट क्वालिफिकेशन कहाँ है? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेना है तो प्रॉपर ड्रेस, टाइम पे जाना, सब कुछ होता है ना, उसका बैग होगा, किताबें होंगी, आपके कहाँ है? आपकी धोती कुर्ता कहाँ है? माता की साड़ी कहाँ है? और वो कंठी कहाँ है? तिलक कहाँ है? वो प्याज लहसुन कैसे छोड़ा? बाहर का खाना छोड़ा क्या?
ये चीप डिवोटी है, ये सब नहीं करते हैं, चीप डिवोटी होते हैं ये। जैसे लड्डू गोपाल जी छोड़ेंगे नहीं उसको, उसको समझा दिया भैया छोड़ दे, छोड़ेगा नहीं वो। चीप डिवोटी, बोलेंगे तो हमारे यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन बात नहीं मानेगा। चीप डिवोटी, भौतिक वाली डिवोटी है, मानेगा नहीं कहना। वो तंग कर रहा है भगवान को, घर में रखा हुआ है और तंग करे जा रहा है भगवान को, दिन रात तंग कर रहा है, और उससे आफत भी आएंगी। सारे लोग परेशान हैं, लड्डू गोपाल भर के बैठे हैं घरों में, सब परेशान हैं। कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, रोज अपराध करता है भगवान के चरणों में। नहीं नहीं, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, रह सकती, ऐसे मुझे एक माता बोल रही थी। मैंने परसों किसी को बोला, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, और वो भोगों के बिना नहीं रह सकती। चीप डिवोटी ऐसे होते हैं, चीप डिवोटी है। भोग ही तो है, वो भोग है ये। भगवान को, भगवान के द्वारा भोग कर रहे हैं, भगवान किस में प्रसन्न हो रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। चीप डिवोटी, सच थर्ड क्लास डिवोटी, थर्ड ग्रेड डिवोटी शुड नो वेल। ये थर्ड, प्रभा जी कह रहे हैं थर्ड ग्रेड डिवोटीज, ये साफ साफ लिखा है, प्रभा जी कह रहे हैं थर्ड ग्रेड डिवोटीज होते हैं। उनको जानना चाहिए कि भौतिक अटैचमेंट और भगवान को देखना आमने सामने, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। इट इज नॉट, मैं भी थर्ड क्लास हूँ, प्लीज आई शुड अंडरस्टैंड। मैं किसी और के लिए नहीं ले रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन हमको आगे जाना है। इट इज नॉट सच ए मैकेनिकल प्रोसेस that the professional Bhagavatam reciters can do the job on behalf of the third grade materialistic pseudo devotees. क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट सच ए मैकेनिकल प्रोसेस, ये कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि जो प्रोफेशनल भागवतम सुनाते हैं, पैसे लेते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है, कैन डू द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड ग्रेड। हाँ, तो उनको फॉलोअर मिल जाते हैं चीफ वाले, वो उनको पैसे दे देते हैं, कथा हो जाती है। ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रोफेशनल जो मैन होते हैं आर यूजलेस, वो बेकार है इन दिस कनेक्शन, बिकॉज दे आर नाइदर सेल्फ रियलाइज नॉर इंटरेस्टेड इन द लिबरेशन ऑफ द ऑडियंस। उनको लोगों की मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, और ना खुद उनका कोई अनुभव है। दे आर सिंपली इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द मटेरियल establishment of family attachment and earning some material benefits out of the profession। जो लोग कथाकार है वो अपने परिवार पालते हैं और बस कुछ धन कमाते हैं, इससे कुछ भौतिक लाभ मिलता है। महाराज परीक्षित का, महाराज परीक्षित के पास 7 दिन से ज्यादा दिन नहीं थे, परंतु दूसरों के लिए महाराज परीक्षित ने ये अनुमोदन किया स्वयं कि हम सबको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। महाराज परीक्षित सबको बता रहे हैं रेगुलरली, नित्यम, ऑलवेज, अपने प्रयास के द्वारा और बहुत गंभीरता के साथ। देखो कितना साफ साफ लिखा है, दैट विल हेल्प वन टू सी द लॉर्ड श्री कृष्णा। उससे लोगों को सहायता मिलेगी भगवान को अपने हृदय में ही देखने के लिए, विद इन नो टाइम। देखो कितने यहाँ पे लिखा है, विद इन नो टाइम बोल रहे हैं, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद देख पा रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मतलब हम भी देख सकते हैं भगवान को। वैसे हमें लगता है कभी देख नहीं पाएंगे, नहीं, मतलब भगवान ऐसे करेंगे क्यों बताओ? भगवान क्यों नहीं देखेंगे? वो हमारे पिताश्री हैं, कोई अपना पिता जो पिता पुत्र को नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, समस्या यह है। पिता लेकिन ऐसा है, शुद्धि, बिल्कुल शुद्ध वातावरण चाहते हैं। जब तक कोई भौतिक इच्छा रहेगी नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और मनमाने ढंग से भक्ति करना खत्म हो जाएगा, जिस दिन कहने में आ जाएंगे, ओबीडियंट बन जाएंगे, दास दास दास, उस दिन भगवान दिखाई दे जाएंगे, द शूडो डिवोटी। लेकिन जो शूडो डिवोटी है अपने हिसाब से देख, लड्डू गोपाल देख रहा हूँ मैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। शूडो डिवोटी, चीप डिवोटी है ये अपने हिसाब से देखेगा, अपने तरीके हैं इसके, कोई गंभीर प्रयास नहीं करेगा ये। धोती पहने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, गंभीर प्रयास है ना वो, कुछ समस्या होती है उसमें। वो ये सीरियस एफर्ट लगाओ भाई, हो रही तो होने दो, थोड़ा दुख पाओ भगवान के लिए, भगवान को पसंद है ना। तो श्रीमद् भागवतम वो नहीं सुनते प्रयास करके, पढ़ेगा भी नहीं भागवतम, सुनेगा नहीं क्लास, नहीं, बहाने मारता रहेगा। एंड विदाउट अटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल बेनिफिट, और वो वैराग्य से नहीं सुनता है,
कुछ ना कुछ सुनेगा तो कुछ प्रभु जी हम पढ़ा, हमारे घर में ये हो गया, फिर ऐसी इच्छाएं रखेगा वो, मेरे घर अच्छा चलना चाहिए, अब तो पढ़ रहा हूँ मैं, अब तो मैं आपको कहना मान रहा हूँ, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे भी लोग बातें करते हैं। दैट इज नॉट द वे रेकमेंडेड बाय एन अथॉरिटी। ये कोई तरीका नहीं है। हमारे कुछ कह रहे, ये तो कोई तरीका नहीं है सही सुनने का। उन्होंने सुनी सही भागवतम, भूख प्यास सब छोड़ के, दिन और रात। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रीमत श्रद्धया नित्यम गृणतः स्वचेष्टितम काल नति धीरे भगवान विस्ते हृदय। याद कर लो, भगवान हृदय में आ जाएंगे जल्दी ही। और ये कितना सुंदर श्लोक आ गया नेक्स्ट वाला। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति सामलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे कानों में प्रवेश करती है ना श्रीमद् भागवतम, कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम। ये क्या है? भाव सरोरुहम स्वनाम। जो कमल का फूल है ना, हृदय में खिल जाता है वो। क्या लिखे देखो, हाँ, द साउंड incarnation Lord Krishna Supreme Itna enters into the heart of his salvation, sits on the lotus flower of his loving relationship। जो हमारा एक अंदर, हमारे अंदर हृदय में ना एक लोटस फ्लावर है। कैसा फ्लावर है वो? वो फ्लावर हमारे प्रेम का प्रतीक है कृष्ण के लिए। तो ये ध्वनि जो है उसके ऊपर बैठ जाती है, फ्लावर के ऊपर ये ध्वनि, और सफाई कर देती है पूरी। सारा जो गंदगी है हृदय के अंदर उसको धो देते हैं स्वयं कृष्णा। Thus cleanses the dust of a material association, such as lust, anger, and hankering. Thus it acts like autumnal rains। मैं आपको ना बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जितने भी भक्तों की लाइफ में समस्याएं हैं वो केवल इसलिए हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम वो नित्य पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। जैसे मुझे कोई बोल रहा था, कोई माता बोल रही थी वो क्लास में कि हमारी श्रद्धा पूरी है तो फिर क्यों होते? क्योंकि आप भागवतम नहीं पढ़ रहे। आपको 2-3 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रद्धा हमारी ठीक है फिर भी हमें मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भागवतम पढ़, यहाँ लिख रहे हैं ना, धुनोती सा मतलब कृष्णा, धुनोती सारा मल खत्म कर देंगे भागवतम। जैसे शरद ऋतु की वर्षा होती है ना, यहाँ पे लिख रहा है, अच्छा, एक्ट्स लाइक ए ऑटोनल रेन्स अपॉन पूल्स ऑफ मड। ऐसी वर्षा होती है, सारा जो पानी बिल्कुल साफ रहता है, तालाब का भी। इस तरह की वर्षा होती है, अलग ही तरह का पानी गिरता है उसमें। शरद ऋतु में जब वर्षा होती है अलग टाइप की होती है वो अमृत वर्षा होती है उस समय। करेक्ट है। तो यहीं पे मैं इसको विराम देता हूँ। इसलिए जो भी, जिसको कोई समस्या है उसको बोलो भागवतम ले लो और पढ़ो, बस समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। और भाई हरिनाम लो, 2 काम करो, हरिनाम लो, भागवत पढ़ो। कोई भी समस्या हो रही है आपको किसी प्रकार की, भागवतम पढ़िए। अगर आप चाहते हो कुछ समस्या नहीं आए आगे तो भी भागवतम पढ़िए, और निस्वार्थ पढ़िए कि मेरा काम बस यही है, मैं इसको ही समझ के पढ़िए, मैं भागवतम नहीं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सुंदर चल रहा है आगे ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आवाज ठीक आ रही है ना? कौन कौन भक्त अभी करेंगे जब जोर जोर से पूरा 16 माला का जप? कुछ भक्त कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत धन्यवाद के वो भागी भी हैं जो रोज 16 माला करते हैं वीडियो पे रह के, धुआंधार लास्ट तक। और उनको पक्का फायदा भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खाली चैंटिंग से नहीं होएगा, भागवत में पढ़ना होगा।